क्या कहना चाहेंगे, एक मिनट आपसे बात, क्या कहना चाहेंगे इस इफ्तार पार्टी के मौके पे? ये अवतार पार्टी हमारे बड़े भाई फसूजमा की तरफ से है, जो बिहार कांग्रेस माइनॉरिटी के सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा किया गया। उसमें बिहार माइनॉरिटी कांग्रेस सेल के अध्यक्ष की मौजूदगी में ये भाव रमज़ान मुबारक महीने में ये अवतार पार्टी का आयोजन किया रही है। बहुत सौभाग्य की बात है कि सारे लोग हम लोग इकट्ठा है यहाँ पर। सभी लोग एक मिल्लत के साथ इस जी त्योहार प्रेम मोहब्बत की संदेश है ये। जी। सब लोग एक साथ इकट्ठा हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। कुछ युवा वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस इफ्तार पार्टी के मौके पे? देखिए, जो इफ्तार पार्टी होता है, एक माह रमज़ान जो साल में हम लोग का एक रमज़ान आता है, उसमें सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर एक भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं। जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो रोज़ा रमज़ान है, ये आपसी भाईचारा का है। और इसमें बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट मिन्नत रहमानी साहब और रिजवान अहमद साहब, जो माइनॉरिटी सेल के प्रदेश सचिव हैं, फसूजमा साहब, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी जी। और इसमें और सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि चाहे वो किसी धर्म, किसी कौम के लोग हों, एक साथ बैठकर एक साथ खाते हैं। जी जी, ये सबसे पहले इतना अच्छा लगता है कि एक दस्तरखान पे हर कौम के लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत कम वक्त में देखा जाता है, दीपावली, ईद और रमज़ान में देखा जाता है। ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, एक मिसाल कायम होती जी एक मिसाल का हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के नेता है सिवान जिले के बच्चू जी। क्या कहना चाहेंगे? आज सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के भी लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। ये तो सदियों से हमारी सभ्यता है कि ये जो रोज़ा रखा जाता है, इसमें खासकर तो हम लोग को इनवाइट करना चाहिए। ये लोग को तो अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग हम लोग को इनवाइट करता है। हम लोग ये मेल मिलाप का एक बहुत बड़ा समझिए सिंबल है, इंडिकेशन है कि हम लोग साथ मिलकर खाते हैं, रहते हैं, साथ उठते बैठते हैं, इसी तरह की बात। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में जो स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है, और उसके बावजूद एक साथ जिस तरह से सभी धर्म के लोग मिल करके इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं, तो एक मैसेज भी जाता है कहीं ना कहीं। नहीं, मैसेज पुराना है, लेकिन अभी जो वर्तमान की सरकार है वो इस मैसेज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, नहीं चाहती कि इस तरह से साथ में लोग बैठे। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए, आप बताइए सुहेल जी, क्या कहेंगे इस इफ्तार पार्टी के मौके? ये तो प्यार मोहब्बत का चीज़ है, एक पाक महीना है, इसमें सब लोग को भाईचारे का संदेश देता है। ये मिलजुल के हम लोग रोज़ा रहें, अच्छा और गलत चीज़ों से दूर रहें। ये वो महीना है जिसमें सारी बुराइयों को भूल जाता है, और सारी बुराइयों को, जात पात सब को भूल कर अच्छे रास्ते पर चलने का महीना है, पाक महीना है। चलिए, इफ्तार पार्टी में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए थे। आप बताओ कि इफ्तार पार्टी किस लिए किया जाता है? इफ्तार पार्टी खुशी के लिए किया जाता है, जैसे कि हम लोग सबको एक जगह रह के इफ्तार पार्टी किए और अच्छे अच्छे इफ्तार खाएं। तो क्या हम लोग एक जगह नहीं है सभी लोग? क्या लग रहा है? सबको यहाँ लोग हम लोग एक जगह है। जी। और आगे भी चाहोगे कि एक साथ रहें? आगे भी चाहेंगे और एक साथ रहेंगे, और अगली बार से भी जितने भी और लोग आएंगे उनको और भी अच्छा खिलाएंगे। और ईद की तैयारी किस तरह से आप लोग किए हैं? ईद की तैयारी अच्छे से हुई है, और अपने अपने घर कपड़े लोग खरीदे हैं, और यही सब। एक साथ गले से गले मिल करके दूसरे को बधाइयाँ देंगे? गले से गले मिलकर बधाई देंगे और सेवैया खिलाएंगे ईद में। आप भी खाएंगे सेवई? जी, हम भी खाएंगे। चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। MD अरसलान। तो आपने देखा कि एक छोटा बच्चा का भी यही संदेश है कि जो यह त्यौहार है काफ़ी मिल्लत का त्यौहार है, एक साथ सभी लोग बैठते हैं और इस ईद जैसे त्यौहार को मनाते हैं। हमारी भी लोगों से अपील होगी कि सभी गिले शिकवे को भूल करके, और तमाम लोग चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग हों, इसी तरह से सभी त्यौहार को एक साथ मिलजुल कर मनाएंगे तो शायद हमारा देश आने वाले समय में काफ़ी तरक्की करेगा। कुछ और भी लोगों से बातचीत होगी, उनके पास हम चलेंगे और फिर बात करेंगे। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई है उनको, फसूजमा साहब को, जो इतना बड़ा प्रोग्राम किए हैं। और सभी लोग इसमें शामिल हुए। हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए हैं। देखिए, इस इफ्तार पार्टी में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए थे। आप बताओ कि इफ्तार पार्टी किस लिए किया जाता है? इफ्तार पार्टी खुशी के लिए किया जाता है, जैसे कि हम लोग सबको एक जगह रह के इफ्तार पार्टी किए और अच्छे अच्छे इफ्तार खाएं। तो क्या हम लोग एक जगह नहीं है सभी लोग? क्या लग रहा है? सबको यहाँ लोग हम लोग एक जगह है। जी। और आगे भी चाहोगे कि एक साथ रहें?
आगे भी चाहेंगे और एक साथ रहेंगे और अगली बार से भी जितने भी और लोग आएंगे उनको और भी अच्छा खिलाएंगे। और ईद की तैयारी किस तरह से आप लोग किए हैं? ईद की तैयारी अच्छे से हुई है और अपने अपने घर कपड़े लोग खरीदे हैं और यही सब। एक साथ गले से गले मिल करके दूसरे को बधाइयाँ देंगे। गले से गले मिलकर बधाई देंगे और सेवैया खिलाएंगे ईद में। आप भी खाएंगे सेवई? जी हम भी खाएंगे। चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। MD अरसलान। तो आपने देखा कि एक छोटा बच्चा का भी यही संदेश है कि जो यह त्यौहार है काफ़ी मिल्लत का त्यौहार है, एक साथ सभी लोग बैठते हैं और इस ईद जैसे त्यौहार को मनाते हैं। हमारी भी लोगों से अपील होगी कि सभी गिले शिकवे को भूल करके और तमाम लोग चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग हों, इसी तरह से सभी त्यौहार को एक साथ मिलजुल कर मनाएंगे तो शायद हमारा देश आने वाले समय में काफ़ी तरक्की करेगा। कुछ और भी लोगों से बातचीत होगी, उनके पास हम चलेंगे और फिर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट मिन्नत रहमानी साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और यहाँ के मुकामी फसीउज्जमा साहब के द्वारा दावती इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हमारे साथ पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, जिसमें विशेषकर हमारे बिहार फाउंडेशन सऊदी अरब चैप्टर के प्रेसिडेंट ओबैदुर रहमान साहब हैं, यहाँ के स्थानीय नेता रिजवान अहमद साहब हैं, आसिफ साहब हैं जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सरवर इमाम राशिद साहब हैं। आप तमाम लोग हम लोग यहाँ इस दावती इफ्तार में आए हैं। दरअसल आने के पीछे मकसद होता है कि एक साथ कम से कम बड़ी तादाद में जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, इसके अंदर जो एक भाईचारगी का एक पैगाम जाता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जिस तरीके से एक साथ हिंदू, मुस्लिम, अगरी पिछड़ी तमाम जाति धर्म के लोग एक साथ इफ्तार कर रहे थे और सब लोग मिल करके हम लोग ऊपर वाले से भी यही कह रहे थे इस इफ्तार के मौके पर कि कल का जो परिणाम होगा वो देश को बचाने का, संविधान को बचाने का परिणाम होगा। तो हम इसके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि जो परिणाम आए वो सेकुलर ताकत को मजबूत करने वाला परिणाम आए। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से देश की स्थिति बनी हुई है उस तरह से और जिस तरह से यहाँ जो अभी स्थिति देखी गई है, तमाम वो लोग, क्या लग रहा है कि कुछ अगर उस तरह के लोग हैं स्थितियाँ खराब करने वाले, तो बहुत सारे लोग हैं स्थिति को बनाने वाले भी, इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए स्थिति, ज़मीनी स्थिति कुछ और होती है और एग्जिट पोल जो आया उसकी स्थिति कुछ और है। वो एग्जिट पोल का किसी भी आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है वो, और न ही वो जो ज़मीनी स्तर पे मजबूत जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं वो उनसे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तो ईमानदारी से एग्जिट पोल करके वहाँ तक पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ से जो खबरें आती है वो पब्लिक से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट रहती है। जिस तरीके से आपने महागठबंधन के समय देखा था, आपने इंडिया शाइनिंग का नारा उस वक्त देखा था, तो इसलिए इस तरीके की जो चंद लोग उस विचारधारा के होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपस में भाईचारगी बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे, तो उसका तो आने वाले समय में हर राज्यों में जो है जवाब मिल गया है। आप अभी देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वहाँ भी चंद लोग इस तरीके का अफवाह फैला रहे थे, कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, फुल मेजोरिटी के साथ तीनों राज्यों में सरकार बनी। आने वाले समय में भी कल का जब परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे देश को जोड़ने वाली जो पार्टी है, जो आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी इस देश के हिंदू मुसलमान के भाईचारगी को बनाने का काम किया, उसी की सरकार बनने के लिए जा रही है। जिस तरह से एग्जिट पोल आपके सामने आए हैं, अगर वो एग्जिट पोल उसके ठीक विपरीत हो जाता है जो रिजल्ट सामने आते हैं, तो क्या मीडिया भी अब घेरे में आएगी? नहीं, देखिए हम तो चूँकि मीडिया घेरे में हम लोग इसलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि मीडिया हाउस और जो मीडिया हाउस के नीचे जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ईमानदार हैं, जर्नलिस्ट काफ़ी ईमानदार है, स्ट्रिंगर काफ़ी ईमानदार है। अब मीडिया हाउस अपना दिखा रहे तो हमें उस पर कोई बहस नहीं करना, ये उनका अपना अधिकार है, वो जिनको दिखाना चाहे। हम तो जनता से प्रेम करते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमें चुन करके और हमें सरकार बनाने का काम कर रही है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है, आपने सुना होगा कि बिहार में अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो खून खराबा होगा, इस बयान को आप क्या मानते हैं? नहीं, एक तो मैं सही ढंग से उनके बयान को सुना नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इस तरीके की बात कही तो हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस तरीके के बयान का खंडन करती है और हम निंदा करते हैं। डेमोक्रेसी में पब्लिक को और हम जनता के सारे मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं, जो भी हमारे पक्ष में आए, विपक्ष में आए, लेकिन हमें पता है कि जनता हमारे फेवर में होगी, फिर भी जनता जो मैंडेट देगी हम उसको हृदयपूर्वक स्वीकार करेंगे। जिस तरह से कई चैनलों ने दिखाया कि बिहार की जो स्थिति पे अगर बात करें तो उन्होंने दिखाया कि 38 से 40 से जानेंगे कि सबसे पहले जो आज दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? यह दावती इफ्तार पार्टी हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सचिव हैं फसीउज्जमा साहब, उनके द्वारा आयोजित की गई है और इस इफ्तार पार्टी के मेहमान खुसूसी बहुत ही शानदार जानदार बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के मुतहरिक फ़ाल लीडर जनाब मिन्नत रहमानी साहब का मैं सबसे पहले अपने सरजमीन पे इनका खैर मकदम करता हूं।
और यह इफ्तार पार्टी एक भाईचारे का इफ्तार पार्टी, आपसी सौहार्द, आपसी मिल्लत के लिए इफ्तार पार्टी, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी ने शिरकत करी। इसके लिए मैं फसीउज़्ज़मा साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से जिस तरह से देखा गया कि तमाम सभी धर्म के लोग शामिल हुए इसमें, तो इसे आप क्या मानेंगे? ये तो एक तरह से एक अच्छी चीज़ है जिसमें सारे धर्म के लोग शामिल हों और उसका एक मैसेज अच्छा जाता है समाज को। चूँकि कोई भी धर्म, किसी भी मज़हब का कोई भी चीज़, कोई भी किताब जोड़ सिखाती है, तोड़ नहीं सिखाती है। जोड़ने का सबक सबने सिखाया, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो। तोड़ने की किसी ने इजाज़त नहीं दी है, तो इससे जोड़ पैदा होता है। इसलिए एक अच्छी पहल, एक अच्छी कोशिश रहती है ये। कल चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है सीवान से क्या होगा? अरे परिणाम सामने आ रहे हैं और लगभग मिन्नत रहमानी साहब ने जो हम लोगों की जिम्मेदारी यहाँ सौंपी, हम यहाँ के लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के पदाधिकारी नहीं, प्रभारी बनाए गए थे और हम लोगों ने बिल्कुल रात दिन एक करके मेहनत करी और यह चुनाव, सिवान का जो चुनाव है और जो लोकतंत्र की जो रक्षा का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का जो चुनाव है, निश्चित तौर से कल हम लोग लाख वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। हिना साहब जीतेंगे? हिना साहब 100 नहीं बल्कि 200% हिना साहब जीतने जा रही हैं। चलिए, ये थे रिजवान जी। हालांकि सभी लोगों से एक एक करके बातचीत हुई, लेकिन अब कल का जो चुनाव परिणाम होगा उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। क्या कहेंगे? आप हिंदू कौम से आते हैं, लेकिन आज जो दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, इसमें आप शामिल भी हुए हैं, तो इसके मौके पे आप क्या कहेंगे? ये पहली बार कोई नहीं है कि हम लोग यहाँ आए हैं। हर साल हम लोग का यहाँ इफ्तार का जो पार्टी है, ये आज से नहीं, करीब करीब हम लोग के मैंने बाप दादा के यहाँ से यहाँ चलता रहता है। छठ हो, चाहे ये ईद हो, चाहे दीपावली हो, सब हम लोग का मिलता जुलता चलता है पर्व, है ना। इस मैंने कौम से, चाहे इस घर से हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ मान ली कि सब लोग से भाईचारा, चाचा, हम लोग से मैंने प्रेम मोहब्बत हम लोग के यहाँ से बना रहता है, इसलिए हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता है। तो यह माना जाए कि जो सांप्रदायिकता का कार्ड खेलना चाहते हैं उनके मुंह पे ये कराना तमाचा है? एकदम इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये मैंने वो सब जमाना लद गया, वो सब जमाना नहीं रहा कि हम जात पात हिंदू मुसलमान बांट करके ये सब जमाना गया। हाँ, उसका चप्पल टूट गया, वो फेंक दिया गया गड्ढा में। वो पहनने वाला कोई नहीं है, वो प्लास्टिक का है, वो गोड़ काट दे रहा है ना। ये सब गया जमाना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव, पूर्व पंचायत समिति भलुआड़ा। कहना चाहेंगे, आज इफ्तार पार्टी का आयोजन आपके द्वारा किया गया है। हमको एक शौक था, श्रद्धा था कि हम एक जवार के हिंदू मुसलमान को बटोर करके अपने यहाँ इफ्तार पार्टी कराएं, और हर साल के भांति इस साल भी कराया। वही हमारा शौक था। दादा पीर हमारे बगल में लेटे हुए हैं, हम उन्हीं लोगों के साये में हम लोग रहते हैं, और अपना इफ्तार पार्टी कराया। सब लोगों को बुलाया, अपने मिन्नत रहमानी साहब को बुलाया, हमारे जो चेयरमैन हैं। हम प्रदेश सचिव हैं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव माइनॉरिटी सेल के हैं, और यही सब। और दूसरा क्या बोले, तमाम धर्म के लोग यहाँ पे हाँ, अच्छा लगता है। बहुत खुश आदमी रहता है, मिलजुल के रहे हर तरह से, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या अपील होगी, खास करके सभी लोगों से एक साथ रहने के लिए आपकी अपील क्या होगी? मेरी अपील है कि हम लोग एक साथ मिल कर रहें। जी हाँ, एक साथ रहें। हम हिंदू मुसलमान एक भाई ना है, एक थाली में खाते हैं, एक जगह सब पात में बैठ कर खाते हैं, दस्तरखान में खाते हैं, तो हम लोग एक साथ रहते हैं। इस जात पात में बांटने वाले तो कुछ लोग दूसरे ना हैं, हम लोग तो एक साथ रहने वाले लोग, कांग्रेसी लोग हैं, हम लोग सुलझे हुए लोग हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं हम लोग। मेरा नाम फसीहुज़्ज़मा है।